मित्रों नमस्कार। नमस्कार। आप देख सुन रहे हैं रेडियो बूस, क्योंकि अब रेडियो बूस सुना भी जाता है और यूट्यूब पर आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे इस चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों पर भी चर्चा करते हैं। और जैसा कि परिचित हैं हमारे श्रोता, हमारे दर्शक हम लोगों से, कि किरण हमारे स्टूडियो में जब हमारे साथ होती हैं तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण पुस्तक लेकर हमारे सामने होती हैं। किरण से आप परिचित हैं, फिर भी मैं आपको बताऊं, आप इंटरनेशनल ट्रेनर हैं। आप बहुत सारे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बेटर ह्यूमन स्किल्स सीखने के लिए तरह तरह की ट्रेनिंग्स आप देती हैं। आपने विदेशों में भी ट्रेनिंग दी है, आप भारत में भी इस तरह का कार्य कर रही हैं। तो किरण, आज एक बड़ी मज़ेदार किताब है। उस किताब का मैं ये कहूँगा कि उसके राइटर का नाम मत बताइएगा, क्योंकि हमें लगा कि हम भी कभी कभी कुछ पहेलियाँ पूछ लिया करें। लेकिन बड़ी फेमस बुक है। आप गूगल करेंगे या कहीं पर भी आप बुक्स उसको खोजने के लिए जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, द अल्टीमेट माइंड पावर मैनुअल। और मेमोरी को लेके सबको दिक्कत है। छोटे बच्चों को ये लगता है कि जो स्कूल का टीचर उन्हें समझाता है वे भूल जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत सारी ज़रूरी बातें भूल जाते हैं टाइम पे करने के लिए। हर लेवल पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं कहूँगा कि ज़रा इस मेमोरी वाली परेशानी को लेकर अपनी बातचीत शुरू करें। कुछ इस तरीके से शुरू करें कि हम इस बड़ी डिफ़िकल्ट सी बात को आसान तरीके से समझ सकें। ज़रूर। एंड दोबारा से नमस्कार, और मेरे को आमंत्रण करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो पहली बात तो बड़ी जाहिर सी है कि हम परेशानी से तो शुरुआत नहीं करेंगे, हम कोई अलग चीज़ से शुरुआत करते हैं। और जो बेस्ट चीज़ मेरे माइंड में आती है वो ये है कि भाई हम रियल टाइम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। बढ़िया है, कहानी शुरू करें। बिल्कुल। तो कहानी है एक पायलट की। अब हम सबको पता है कि पायलट्स बड़े वेल ट्रेन्ड होते हैं। उनको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक हार्ड वर्क, एंड इवन वंस दे गेट देयर लाइसेंस टू फ्लाई, उनको बड़े इंटरमिशंस पे तरह तरह की ट्रेनिंग्स भी लेते रहने पड़ता है। अब एक पायलट की लाइफ का लेवल ऑफ स्ट्रेस एक अलग ही लेवल पे होता है और हो सकता है। अब आप मान लीजिए कि एक पायलट है, नॉर्मल सिचुएशन में या जब वेदर रेगुलर होती है तो शायद वो जो भी प्रोसीजर SOPs वो जो फॉलो करते हैं वो करने से सब बराबर चलता है। पैसेंजर्स की लाइफ से इम्पोर्टेंट तो और ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब यही पायलट बैड वेदर में फंस जाए, ATC वहाँ से अपडेट्स दे रहा है, उसका मैनुअल वो रेफर कर रहा है, कुछ वहाँ से सुन रहा है, ATC उसको बता रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिन लोगों को शायद नहीं पता होगा ATC क्या है। अब आप उस पायलट की अगर शूज में इवन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स या कॉकपिट में अगर हो तो आप मतलब ये विजुअलाइज करने की कोशिश करिए कि उसको कितनी जल्दी मोमेंट टू मोमेंट डिसीजंस लेने हैं, सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं। हाँ, इतने सारे जो अपने बारे में तो सोचने की फुर्सत ही नहीं है उसके पास। और फिर वो पायलट जैसे तैसे वो क्रूशियल टाइम में सक्सेसफुल लैंडिंग भी करता है। अब वही पायलट अपना बैगेज लेके अपने होटल जा रहा है, फिर वो सोता है, अगले सुबह उसको रिपोर्ट्स लिखनी है। सो दैट एंटायर जर्नी आप सोचिए उसके ब्रेन ने कैसे फंक्शन किया होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव लोगों को अभी मेडिकली नॉलेज देना नहीं है कि ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आप इस स्टोरी से रिलेट करिए कि पहले उसने कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करी होगी, उसके ब्रेन ने कुछ सुना, कुछ अब्जॉर्ब किया, उसकी आंखें एकदम से क्या पता टाइट हो गई हुई, जिसको कहते हैं प्यूपल्स, आई बॉल्स की उसकी मूवमेंट चेंज हुई होगी, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ आगे की तरफ रिसीव करी होगी, उस पर ज़्यादा शायद विचार नहीं किया होगा,
पर उसकी डिसीजन मेकिंग कहाँ से आ रही है? सारी उसके ब्रेन में, जिसको कहना चाहिए एक सर्किटरी सिस्टम है, जिसमें ब्रेन में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अगर आप एक वॉलनट को उठा के देखिएगा, अखरोट, बिल्कुल, और उसको एक ब्रेन की पिक्चर से मिला लीजिए या देखिए, देख लीजिए, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज। अब आप सोचिए, आपको अपना ब्रेन दिखता नहीं है, राइट? इट्स ऑल इनसाइड। हाउएवर, आप कितना ब्रेन आपका या आपको वो बेनिफिट दे सकता है या आपको वो बेनिफिट नहीं भी दे सकता। छोटी छोटी बातों में आपका ब्रेन, मान लीजिए आपको चाबियां नहीं मिलती अपनी टाइम से, जो बहुत लोगों की भूल गए कहाँ रखी। कई लोगों को फोन्स नहीं मिलते। कई लोग यही भूल जाते हैं कि अगर शॉपिंग मॉल में गए तो गाड़ी कौन से लेवल में पार्क करी। ये तो बार बार होता है। क्या मेरा सोल्यूशन तो है, मैं जैसे जब खुद ड्राइव करती हूँ तो पार्क करके फोटो ले लेती हूँ। ये देखिए ना, ये फोटो तो अब मोबाइल फोन ने हमारे लिए कर दिया, राइट? लेकिन ये भी याद रखना कि फोटो लेनी है कार से उतर के। दैट ऑल्सो इज फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। तो अब गोइंग बैक टू दैट पायलट्स, दैट जर्नी, उसके ब्रेन ने और वेरियस पार्ट्स विद इन द ब्रेन, दे वर परफॉर्मिंग एट डिफरेंट लेवल्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब आफ्टर अ सर्टन, जिसको कहना चाहिए क्रोनोलॉजिकल एज, मेडिकली कई लोगों का मानना है कि ब्रेन स्लो नहीं होता। ब्रेन को आप उतना ही एक्टिव रख सकते हो कुछ कुछ चीजें करके। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स से या फैमिली में देखा होगा कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, मैं आपकी तरफ हिंट नहीं कर रही, मुझे पता है आप बहुत एक्टिव है अभी भी, लेकिन जब लोग ज़्यादातर एक रिटायरमेंट की एज पे चले जाते हैं तो उनका जो ध्यान है या उनकी जो दिनचर्या है, रूटीन, उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स। कई लोग कॉन्शियसली उसको बेटर बनाते हैं, लाइक दे बिकम वेरी रेगुलर विद देयर मेडिटेशन टाइम, योगा, वॉक्स, तो ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि है तो ऑर्गन, बिल्कुल ऑर्गन है। हमें समझना पड़ेगा कि माइंड ब्रेन से बहुत अलग है। माइंड इज ऑल ओवर एंड बियॉन्ड, लेकिन ब्रेन इज अ सिटिंग ऑर्गन। हमारी एनाटॉमी में एक जगह वो बैठा हुआ है। अब उसको एक्टिव रखना हमारे हाथ में है और बहुत जरूरी है। तो इस किताब में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज के बारे में विश्लेषण है, चर्चा करी गई है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो हम उस पे ज्यादा फोकस लेके चलेंगे। क्रॉसवर्ड्स, स्क्रैबल, मेंटली आप अपने आप को कैसे एंगेज रख सकते हो। सो मच सो कि जिन लोगों को पत्ते खेलने का शौक है, कार्ड्स, विद और विदाउट मनी इज योर कॉल, बट जनरली स्पीकिंग कार्ड्स, अपने आप को रोज कुछ चैलेंज करना कि मैं कोई रीडिंग कर लूं, लोगों से इंटरेक्शन में मैं कुछ चीजें ध्यान से, जैसे अब आपका इंटरेक्शन खत्म हो गया तो अगर मेरे को अपने ब्रेन को एक्टिव रखना है, आई कैन यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कि मैं 5 मिनट आंखें बंद करके मैं क्या सोच सकती हूँ कि अच्छा, राजेश्वर सर जी के शर्ट के बटन्स का क्या कलर था, शर्ट का प्रिंट में कितने कलर्स थे, उनके फ्रेम जो उन्होंने पहना हुआ है, स्पेक्टिकल्स, उसका लोगो क्या था, ब्रांड क्या थी, आपने वॉच पहनी थी कि नहीं पहनी थी। सो ऐसे बहुत सारी चीजें अपने ब्रेन को आप चैलेंज कर सकते हो। एक्चुअली बच्चों को भी जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम बहुत सारी जो सप्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ के बताते हैं, इसीलिए कहानियों में बताते हैं। एक और मज़ेदार बात मैं बताऊं आपको, आप अगर पूरी हमारे इवोल्यूशन पर देखें तो आरंभिक दौर में कविताएं लिखी गई, श्लोक लिखे गए, चीजें गाई गईं। yes. वो इसीलिए गाई गईं कि उन सारी ध्वनियों को अगर उनमें एक तरह का रिद्म है तो आप याद रख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ों को हम एसोसिएट करते हैं कई सारी चीज़ों से। कुछ नाम जब याद रखने होते हैं और वो नाम विदेशी होते हैं, जैसे हम कई बार विदेशी राइटर्स की बुक्स के बारे में बात करते हैं, वो हम उन नामों के फेमिलियर नहीं होते, रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल ये नाम तो हमारे आसपास के लोग नाम हैं, तो वो नाम तो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन उनके नाम हमें याद नहीं रहते। तो हम अपना एक तरीका निकाल लेते हैं कि उनको कैसे याद किया जाए।
तो इस तरीके से भी चीज़ें बचपन से लेकर जीवन भर हम सीखते रहते हैं। जैसे आपने रिटायरमेंट की बात की, रिटायरमेंट का तो एक सर्टेन एज है और उस एज से कुछ लोग बहुत पहले रिटायर हो जाते हैं मेंटली। हाँ, ये भी है। और कुछ लोग रिटायर बहुत बाद तक नहीं होते। इसका भी एक मामला ये है कि बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ पर, और हमने पहले कई बार इन सब चीज़ों को चर्चा की है, आपके पास जितनी पावर होती है, आप जितने कैपेबल होते हैं और अपनी कैपेसिटीज़ का जितना बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट भी कहीं हमारी मेमोरी को स्ट्रेंथन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और जैसे आप इसको लिंक भी कर सकते हो, जो हमने पहले बुक के बारे में चर्चा करी, 13 थिंग्स दैट सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू। सो इसमें जो डू नॉट डू है, दे डोंट गिव अप ऑन यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ देयर ब्रेन टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। मैं तो एक एग्जांपल आपको दूं, नाम लेने में कोई खास तकलीफ नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए। उन्हें सडनली प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। वो भी एक तरीके से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। उससे पहले उनकी हेल्थ बहुत खराब थी, काफी बीमार, काफी थके हुए, काफी वो थे। अचानक जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, आप देखिए 2 महीने में वो इतने ज्यादा एक्टिव हो गए, उनका ब्रेन, उनके बोलने का तरीका, यानी ऐसा लगता था कि हमने एक आदमी का चैप्टर क्लोज कर दिया है कि अब पॉलिटिक्स में या कहीं पर भी कोई बड़ा रोल इनके लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही रोल आया, आदमी पूरा रिजुविनेट हो गया और ऑल ओवर बॉडी, हर चीज में, चाल में वो बात आ गई। मेमोरी में प्राइम मिनिस्टर का रोल तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। उसे कितने सारे फिगर्स, कितने सारे आंकड़े, कितनी चीजें याद रखनी होती हैं, एवरीथिंग सेट राइट। तो ये क्या मामला है, मुझे जरा ये समझाओ। मैं तो ये सोचता हूँ कल मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, मैं कुछ चीजें भूल जा रहा हूँ, तो वो सारी चीजें कैसे याद आएंगी? कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल और रियल टाइम एग्जाम्पल शेयर करा है। ये क्लियर कट इंडिकेट करता है कि जब इंसान का लाइफ पर्पस उसको दोबारा से लिव करने का एक अवसर प्राप्त होता है, उसको मिलता है। सो दैट्स व्हाट दे से, एज इज जस्ट अ नंबर। तो वो किस एज में बने प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट। उन्होंने उस एज में भी फिर अपने आप को, लाइक यू सेड, रिचार्ज किया, रेजरेक्ट किया। क्योंकि लाइफ पर्पस तो कई बारी, फॉर एग्जाम्पल, आप शायद बायोलॉजिकली उतने एज में नहीं बड़े हों, उम्र के हिसाब से, लेकिन आप कई बारी सो कॉल्ड यंगस्टर्स के साथ बैठ के बड़ा हेवी फील कर सकते हो। लाइफ नहीं है, मतलब कोई लाइफ का पर्पस नहीं है। दे आर लाइक अ पीस ऑफ ड्रिफ्ट वुड एंड वाइसी वर्सा। और कई बारी कोई बहुत ही एल्डरली इंसान के साथ बैठ के आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है दैट दिस पर्सन इज सो फुल ऑफ लाइफ। इनका लाइफ पर्पस इनको कितना क्लियरली दिखता है। एक इन्फ्रेंस में ड्रॉ करना चाहूँगा, इतनी सारी हमने बातें की हैं उनसे, कि किसी भी आदमी को दिस पर्पस फॉर लाइफ ये कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने सामने कोई गोल रखना चाहिए। अपने आप को किसी न किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहिए। एज जस्ट नंबर है, जैसा आपने कहा। हर आदमी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, लेकिन आप कुछ तो बन ही सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, एवरीबडी मे नॉट be capable of doing big things, but everybody is capable of doing small things in a big way. Big way, right. So वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैं अपने लाइफ से एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी। हंसी भी आती है in a light hearted manner। जो मेरे मदर हैं, अब she is at a certain age, she is over 80, लेकिन रोज मैं अपनी मदर के साथ जरूर कोशिश करती हूँ, मेरी ये कोशिश होती है मैं कम से कम उनके साथ 3 राउंड्स ऑफ रमी जरूर खेलूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वो अलग बात है कि वो हर राउंड में मेरे को हरा देती है, पिछाड़ देती है। ये हरा देना तुमको पछाड़ देना उनकी मेंटल एक्टिवनेस का सबूत है। एब्सोल्युटली। एक ये हो गया। दूसरी, हम जब अपना वी सिट डाउन एंड हैव आवर मॉर्निंग टी टुगेदर, तो जो भी वो YouTube, गूगल पे कोई भी जनरल नॉलेज की जो चीज या क्वेश्चंस वो शेयर करती होंगी। शेयर नहीं करती वो, मेरे को क्वेश्चन करती है, फिर उम्मीद करती है कि मैं उस पे आंसर करूं, ताकि आपको सारी बातें पता हो, ताकि उनका रिवीजन हो जाए। राइट। सो इट्स बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है।
इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि मेरी बैठे बैठे मेरी जनरल नॉलेज एक तो रिफ्रेश हो जाती है और ऐड भी होती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स हर टू बी मेंटली अजाइल। बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये छोटी छोटी चीजें, एक्सरसाइजेस जो हम बात कर रहे थे, पावर ऑफ बल्कि मैं एक बात विजुअलाइजेशन। कहूँ, जिस तरह की आपकी मदर हैं, इस तरह के हम सबके घरों में एल्डरली पर्सन्स हो सकते हैं। जैसे आपकी माँ रफली 80 टच कर रही हैं, मैं तो कहता हूँ वो 100 साल तक जिएं, लेकिन अगले 10 सालों के बाद अगर ये एक्सरसाइज वो आपसे ना करें तो आपको उनसे करनी होगी, उन्हें एक्टिव रखने के लिए। बिल्कुल। बहुत सारी बातें आप उनसे कहें कि ये चीज़ आप देखिए ज़रा, उसके बाद आप उनसे सवाल पूछिए। एक्चुअली होता क्या है, बचपन लौट आता है एक सर्टेन टाइम के बाद। जैसे छोटे बच्चे से हम बार बार सवाल पूछते हैं ताकि बार बार वो उसे बताए और वो उसके दिमाग में प्रॉपरली एक प्रॉपर सेटिंग में फिक्स हो जाए। राइट। तो यही एक्सरसाइज हमें ख़ास तौर पे जब हमारे आसपास एल्डरली पीपल हैं तो हमें उनके साथ भी एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया ये एस्पेक्ट। इसके साथ एक और एस्पेक्ट जो लेखक ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो है कि हम एक अपना लाइफस्टाइल क्या रखते हैं, डेली न्यूट्रिशन क्या रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मतलब सब लोगों के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम, वैसे तो बॉडी में पोटेशियम काफ़ी होता है, लेकिन उसको सप्लीमेंट किया जा सकता है बनानास के थ्रू। Yes. और आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है उससे भी आपको मिल सकता है। तो जिंक, पोटेशियम, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये आपकी बॉडी में जाने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि एक्सट्रीम डाइट्स पे कभी लोग चले जाते हैं। तो देखिए, आपका वेलबींग या आपकी ब्रेन लिंक्ड है आपके ओवरऑल बॉडी के साथ भी। तो उसकी जो कैपेसिटी है और द वे इट फंक्शंस इज अ क्लियर इंडिकेशन टू योर ओवरऑल लाइफस्टाइल, और आप कैसा डाइट भी मेंटेन करते हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और ध्यान देने के लिए हैं। आप देखिए ना, अगर मैं थोड़ा सा अपनी भारतीय परंपराओं की बात करूं तो हमारे यहाँ तो इस तरह की जड़ी बूटियां तक बताई गई हैं। जैसे ब्राह्मी, हाँ जी, पहाड़ों में पैदा होती Yes. है और वो आपको आपकी मेमोरी को एक्टिवेट करती है। तो, Yes. तो इस तरह की चीज़ें हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप जड़ी बूटियों तक ही जाएं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके अपने किचन में भी मिल जाएंगी। आपके फल, जैसे आपने बनाना का नाम लिया, बनाना आपके यहाँ मिल जाएगा। और बहुत सारी, जैसे कैरेट के बारे में बड़ा अच्छा लोग ओपिनियन देते हैं कि अगर वो अवेलेबल होती है तो आपको उसका यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, मैं एक बात बताऊं आपको, मेमोरी कम होने का एक फैक्टर और भी है जिससे बचना चाहिए। लाइक जैसे स्मार्टफोन बहुत स्मार्ट है, बड़ी हेल्प करता है, लेकिन मैं सच बताऊं आपको, ये अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो ये आपका नुकसान भी कर रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जैसे जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ पे सब लोग कम से कम 10 से 12 टेलीफोन नंबर्स सबके याद होते थे। सबके याद होते थे। हाँ। तो इमरजेंसी में आप क्या करते थे, और वो टाइम था जब फोन्स ऐसे आपको डायल करने पड़ते थे। बड़ा मजा आता था, मजा भी आता था। अब क्या हो गया है, जो आपने स्मार्टफोन्स का बोला है, कई बार इंसान अपना ही नंबर भूल जाता है। हाँ, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा हूँ किरण, हम लोग अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे। हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गूगल से रास्ता पूछते हैं। तो जीपीएस का बहुत एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी बढ़ गई है इन चीज़ों पे, कि याद ही नहीं रहे। तो अगर मेमोरी लॉस हो रहा है, किसी को लग रहा है कि मेमोरी के साथ चक्कर है, तो सबसे पहला काम तो ये करे कि मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें। फिल्में भी देखने का, अच्छा उसमें भी क्या हो गया है, हम बड़े पर्दे के बाद टेलीविज़न आया था और टेलीविज़न ने भी अब ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमारे लैपटॉप्स आए, वो सब भी ख़त्म हो गए। अब हर चीज़ इस मोबाइल फ़ोन के पर्दे में रह गई है। सेकेंडली, एक और बड़ी बात मुझे लगती है, जब हम हर चीज़ फिल्म के तरीके से देखते हैं तो हमारा इमेजिनेशन का जो तरीका है वो तो ख़त्म ही हो गया है। इमेजिनेशन पावर ख़त्म हो गई, और मेमोरी भी कहीं उससे इंटरलिंक्ड है। मैं अगर कोई चीज़ याद रखना चाहता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट करनी पड़ सकती हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो मैंने आपके साथ एक्सरसाइज शुरू में डिस्कस करी, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जी। अगर हर व्यक्ति दिन में कम से कम 2 बारी मिनिमम ये कर पाए
तो चांसेस आर उसकी जो ब्रेन मसल्स होते हैं ना, मेमोरी सेल्स, राइट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। बड़े बूढ़े लोग एक बात कहा करते हैं कि सोने से पहले आप प्रभु का नाम लीजिए, जो भी आपके ईश्वर हैं, किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, और साथ साथ ये याद कीजिए आज के दिन में आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए। राइट, तो वो क्या करवा रहे थे हमसे, वो हमें इनकरेज कर रहे थे टुवर्ड्स पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप अपनी पूरी दिनचर्या पे रिफ्लेक्ट करें, उसको समझें और एक एक चीज को बारीकी से याद करने का प्रयास करें। और एक और अच्छी बात वो कहते थे साथ साथ कि अगर आप ये रियलाइज करते हैं कि कुछ आपसे गलती हुई है तो उसके लिए आप क्षमा भी मांगें। आप ये कहें कि आज मैंने ये गलती की है, मैं कल ये नहीं करूँगा। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो परंपरा से हमें मिली हैं। मेडिटेशन में भी यही सब है। मेडिटेशन में भी आप क्या करते हैं, मेडिटेशन में भी आप किसी एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं, और जब आप, मेरे ख्याल से जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो विजुअली आपकी पूरी दुनिया खुल गई होती है। यस, आप इतना एक्सपैंड कर लेते हैं। Yes. और जैसे आंखों के लिए भी एक्सरसाइज, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपका रेटिना, त्राटक आप करते हैं। yes, आप एक बिंदु लगा लेते हैं, उसे देखते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें हमारी परंपरा में तो बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, दशकों से हैं। मुझे लगता है दशकों से नहीं, मुझे लगता है किरण हमारे यहाँ सेंचुरीज, उससे भी पीछे। हमारे यहाँ तो बात क्या है, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, वाल्मीकि की आप रामायण की बात कर लें, वो महाभारत की बात कर लें, सारी शुद्ध परंपरा से हैं। यानी मान लो मैं गुरु हूं, मैंने कोई ग्रंथ लिखा तो मैंने वो तुम्हें सुना दिया। अब ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने शिष्यों को उसे जाकर सुनाओ। राइट। तो चीजें जनरेशन टू जनरेशन, यानी मेमोरी कितनी ज्यादा विकसित रही होगी, वो लोग मेमोरी को कितना विकसित करते होंगे कि हजारों श्लोक एक व्यक्ति दूसरे को पास ऑन करता है और वो उसे सारा याद रखता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और सब लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। हम उस परंपरा से बिलोंग करते हैं। एब्सोल्युटली। और अपने आप के लिए जिसको कहते हैं ना, फॉर योर ओन सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो जितना हमारा ब्रेन स्ट्रांग रहेगा उतना हमें एज वी प्रोग्रेस इन इयर्स, इन एज, हमारे लिए ही वो हेल्पफुल रहेगा। हर छोटी छोटी चीज के लिए मैंने नोटिस किया, कई लोग अलार्म लगा लेते हैं अपने स्मार्टफोन्स पे, दवाई कितने बजे खानी है। चलो उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन किस पॉइंट तक। लेकिन जिस दिन अलार्म नहीं लगाएंगे उस दिन क्या होगा। एब्सोल्युटली। तो वही है कि आपने एक चीज शायद नोटिस करी होगी, अलार्म से मुझे याद आया, ज्यादातर जब आप अपने ब्रेन को चैलेंज करते हो, उसको एक सिग्नल देके सोते हो। मैंने ये नोटिस किया अपने लाइफ के साथ। मैं अगर बहुत अनयूजुअल टाइम पे अगर मेरे को उठना हो, वैसे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, बट अगर मान लीजिए किसी दिन मुझे 4 बजे उठना है, हाँ, 3:30, यूजुअली मेरे फोन का अलार्म बजने से पहले हम जग जाते हैं। एग्जैक्टली सेम हैपन। दैट इज द पावर ऑफ यूजिंग द पावर, जिसको कहना चाहिए द अनटैप्ड पावर इन आवर ब्रेन। तो वो सिग्नल, वो ट्रांसमिट हो गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम अलार्म से पहले जग जाते हैं। एब्सोल्युटली। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये पैटर्न है, आप नोटिस करिए ज्यादातर लोगों में। मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती, बट ज्यादातर, हाँ, मेजॉरिटी में आप ये नोटिस करके देखिए, जब आप रूटीन से कुछ हटके कर रहे हो, अगर तो आपका रूटीन का ही अलार्म है वो अलग चीज है, बट आप उससे अगर हटके कर रहे हो। सो ऑन दिस नोट डेफिनेटली मैं ये भी सजेस्ट करूँगी, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बादाम खाओ। हाँ। तो वो बादाम, अखरोट भी खाओ। अखरोट तो खाओ ही, वो तो ब्रेन के जैसे लगता ही है। तो किसी का दिमाग ना खाते हुए अखरोट खाइए और बादाम भी जरूरी खाइए, केला भी खाइए, बहुत सारे फल भी खाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको देखिए, सोचिए, उसे बार बार रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए, तो आपकी मेमोरी इंप्रूव करेगी जरूर। तो मेरा ख्याल ये है कि किरण, हमने बहुत ही एक ज़रूरी टॉपिक पे बात की। बच्चों की शिकायत है कि उन्हें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो याद नहीं रहता। जवान लोगों की शिकायत ये है कि उनके पार्टनर्स उन्हें जो कुछ कहते हैं वो भूल जाते हैं। यहाँ तक कि जन्मदिन तक भूल जाते हैं। उसके बाद आप जब थोड़े एजेड हो जाते हैं तो आपकी दिक्कत ये होती है कि हमें लोगों का चेहरा तो याद आता है, हमें उनके नाम याद नहीं आते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हर लेवल पर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनसे हार जाएं। इन्हें ओवरकम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। और इन्हें ओवरकम करने के लिए बहुत ही सरल
तरीके हमने आज डिस्कस तो किए। मैं समझता हूँ लोग इस तरह की पुस्तकों को, इस किताब को भी और इस तरह की दूसरी किताबों को भी खोजेंगे और पढ़ेंगे, और इस तरीके से ये एक अच्छी शुरुआत उनके जीवन में हो सकती है। बिल्कुल। तो किरण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई और इस विषय पर हमने हमारे मित्रों के साथ ये चर्चा की। थैंक यू सो नमस्कार। मच।